Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the 26th lecture of level 1. आज हम level 1 का 26th lecture पढ़ेंगे. In 26th lecture we are going to learn about a very important thing and which is have to and has to. बहुत सुना होगा आपने have to और has to के बारे में, शायद आपको उसका सेंस अच्छे तरीके से समझ आता होगा. But जो the way we are going to learn it today, this is a different way, ताकि हमें ईज़िली उसका सेंस समझ आ जाए, ताकि अगर हम सुने तो भी हमें आसानी से समझ आ जाए और हम स्पीक कर सकें तो हम आसानी से दूसरे को अपना ओपिनियन बता सकें. हैव टू हम यूज़ करते हैं उन कामों के लिए जो हमारा दिल नहीं चाहता करना लेकिन हमें करना पड़ते हैं. बहुत सारे काम आपकी लाइफ में ऐसे होंगे कि जो आप चाहते नहीं हैं बट हमें करना पड़ता है. आपने सुना होगा कि यार बहुत लोग बोलते हैं यार करना पड़ता है, खैर है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आपको पता है यार जाना पड़ता है, उठना पड़ता है, करना पड़ता है, समझना पड़ता है. तो वो काम जो आपको करना पड़ता है उसके लिए हम हैव टू यूज़ करते हैं. हैज़ टू का मतलब ये होता है कि आप थर्ड पर्सन की बात करें, जैसे शी हैज़ टू या ही हैज़ टू, राइट. तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम होंगे जो आपको करने पड़ते होंगे. बहुत कम लोग होते हैं जो सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहते बहुत कम है लेकिन उठना पड़ता है, राइट. अच्छा, बहुत कम है लोग जो जॉब करना चाहते हैं, सबको जॉब करनी पड़ती है. बातें सुनना लोगों की, बहुत कम लोग हैं जिन्हें जो बातें आराम से अपने दिल से सुन लेते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को बातें सुननी पड़ती हैं. इनफैक्ट आई गेस 99.99% लोगों को बातें सुननी पड़ती हैं, कोई भी सुनना नहीं चाहता. खैर, इस तरह आपके जहन में आपके बहुत सारे काम होंगे जो आपको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए हम हैव टू यूज़ करते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि यार मुझे टीचिंग करनी पड़ती है, ऐसा है नहीं, मैं तो खैर अपनी ख्वाहिश से पढ़ाता हूँ, बट और ज़रूरत भी है हमारी सोसाइटी को. इसके अलावा अगर लोगों को लगता है कि यार मुझे ये करना पड़ता है, तो आप क्या कहेंगे, दैट आई हैव टू टीच इंग्लिश, राइट, या आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आई हैव टू डू दिस. लेकिन हैज़ टू हम यूज़ करते हैं जब हम किसी और की बात करते हैं, जैसे शी हैज़ टू डू दिस, शी हैज़ टू कुक फूड, ही हैज़ टू ड्राइव अ कार, लाइक दिस. इसके फॉर्मूले की तरफ चले जाते हैं. फॉर्मूला इसका क्या है कि सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन है, जैसे आई या यू है तो उसके साथ हैव टू आता है. ही शी यानी कोई थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैज़ टू आता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव टू या हैज़ टू, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे कुक, ड्रिंक, मेक, ईट, ड्रिंक, इस तरह से. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम होता है. जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा. मैं कहूँ कि यार मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो कैसे कहेंगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट. मुझे जॉब करनी पड़ती है, आई हैव टू डू जॉब. मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक ब्रेकफास्ट. यार मुझे इनसे बात करनी पड़ती है, आई हैव टू टॉक टू हिम, आई हैव टू टॉक टू हर, लाइक दिस. इसी तरह जो काम आपको नहीं करना पड़ता, तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. आप दोबारा फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट हैव टू हैज़ टू है, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता वहाँ हम डू या डस का इजाफा करते हैं, डू या डस. जैसे आई हैव टू वर्क क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव टू वर्क, राइट. I have to speak English, I don't have to speak English. I have to eat food, I don't have to eat food. Like this. ठीक है जी, तो उसके साथ don't आ जाएगा, या थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो doesn't आ जाएगा. जैसे she has to है तो she doesn't हो जाएगा, he has to है तो he doesn't हो जाएगा. I और you के साथ don't आता है नेगेटिव में, और he she के साथ doesn't आता है. मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ. जैसे I have to speak English तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश. इस तरह शी हैज़ टू ड्राइव अ कार, नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी डजंट हैव टू. यानी जब डजंट आता है तो हैज़ टू दोबारा हैव टू हो जाता है. शी डजंट हैव टू ड्राइव अ कार, ही डजंट हैव टू डू जॉब, लाइक दिस. ठीक है जी, आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा. मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ. हैव टू हैज़ टू हम यूज़ करते हैं उन कामों के लिए जो हमें करने पड़ते हैं. यानी आई हैव टू गो देयर, शी हैज़ टू लर्न इंग्लिश, I have to drive a car, she has to drive a car, I have to do job, he has to do job, I have to cook food, he has to make tea, like this. इस तरह नेगेटिव, I don't have to do job, she doesn't have to do job. I don't have to drive a car, she doesn't have to drive a car.
ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे यानी सवालिया जुमला बनाएंगे, सो इन इंटेरोगेटिव क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या हेल्पिंग वर्ब ऐड किया है, डू और डस। तो सवाल भी डू या डस से ही स्टार्ट होगा। जैसे आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू यू हैव टू कुक फूड, डू यू हैव टू गो देयर, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, डू यू हैव टू डू जॉब, डू यू हैव टू अर्न मनी। और अगर हम किसी और के बारे में सवाल करेंगे कि क्या उसको ये करना पड़ता है, does she have to do this, does she have to cook food, does she have to go to office, does she have to drive a car, like this. So I hope so that you have understood it. और अगर आपको समझ नहीं आता, आप दोबारा से लेक्चर देखें, उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको समझ ना आती हो। I hope so that you have understood it. Now inshallah we will meet in any other lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye and hasta la vista. Thank you.